सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 19 अगस्त 2020, कक्षा 10वीं, विषय संस्कृतम, अध्ययन बिंदु, द्वितीय पाठ है जय सुर भारती। एक सरस्वती आपकी जय हो। ठीक है, सरस्वती वंदना के माध्यम से ये पाठ है। डॉक्टर हरिराम आचार्य जो है इसके लेखक हैं। मधुछंदा नामक ग्रंथ से ये संकलित है। इसमें सुप्रभातम सुप्रभातम आवाज आ रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही। आवाज नहीं आई? नहीं सर, कट के आ रही है। अच्छा, कट के आ रही है तो क्या करेंगे? तो पहला श्लोक जो है, पहला गीत के माध्यम से पहला श्लोक जो था, जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामः। ये अपने श्लोक पढ़ लिया था। इसके बाद में है अब दूसरा श्लोक, त्वमस्य शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिराभरणा। इसमें सबसे पहले पदच्छेद की बात चल रही थी। पदच्छेद अपने कर लिया था इसका। एक केवल पहले पद में त्वमसि, त्वमसि के अंदर त्वम असि, त्वम और असि। यहाँ कोई संधि नहीं है, यहाँ संधि नहीं है क्योंकि मैं हलंत है, मैं हलंत में मिल जाएगा है तो त्वम से बन जाएगा। ये है इसका पदच्छेद। इसके बाद में इसका अन्वय, अन्वय में भी ज़्यादा अंतर नहीं है। सबसे पहले ये त्वम जो है वो त्वम यहाँ पे आ जाएगा। त्वम के बाद में जो असि आ गया, असि जो रह गया वो रुचिराभरणा असि, यहाँ पे अंत में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो त्वम शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिराभरणा और असि यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इसका प्रसंग जो रहेगा, प्रसंग रहेगा प्रस्तुत गीत हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है। प्रस्तुत गीत हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है। स्पंदना के जय सुर भारती नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर हरिराम आचार्य हैं। ये मधुछंदा नामक ग्रंथ से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना, इस गीत में या इस श्लोक में सरस्वती की वंदना करते हुए कवि ने कहा है कि अब इसके बाद में देखो ये प्रसंग हो जाएगा अनुवाद कि हे सरस्वती, पहले जोड़ेंगे हे सरस्वती त्वम, त्वम मतलब तुम, हे सरस्वती तुम शरण्या, शरण्या का अर्थ है सभी को शरण देने वाली। हे सरस्वती तुम सभी को शरण देने वाली। त्रिभुवन धन्या, त्रिभुवन धन्या का होगा तीनों लोकों में श्रेष्ठ, कौमा लगाते जाएंगे। तुम हे सरस्वती तुम सभी को शरण देने वाली, कौमा त्रिभुवन धन्या तीनों लोकों में श्रेष्ठ, तीनों लोकों में श्रेष्ठ। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर देवताओं और मुनि ऋषियों, देवताओं और ऋषियों द्वारा वंदित पूजित चरणा, चरणों वाली हो। देवताओं और ऋषियों द्वारा पूजित चरणों वाली हो। देवता और ऋषि भी तुम्हारे चरणों की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से देवताओं और ऋषियों द्वारा पूजित चरणों वाली हो। ठीक है, इसके बाद में नवरस मधुरा, नवरसों से रस, 9 रस होते हैं साहित्य में। संस्कृत साहित्य में 9 प्रकार के रस होते हैं। जो ग्रंथ होते हैं उन ग्रंथों को पढ़ने में 9 रसों की उत्पत्ति, आनंद, 9 रसों से आनंद आता है।
और वो अलग अलग प्रकार से होते हैं। किसी में करुण रस है, किसी में वीर रस है, किसी में रौद्र रस है। ये अलग अलग प्रकार से जो है 9 रस होते हैं। 9 रस से जो है वो आपको एक तो देखो श्रृंगार रस, किसी काव्य को पढ़ने से श्रृंगार रस की अनुभूति होती है, तो वो श्रृंगार रस है। उसके बाद में हास्य रस है, कोई ग्रंथ पर पढ़ते हैं तो उससे हास्य रस की अनुभूति होती है। इसी प्रकार करुण रस है, जैसे रामायण है तो रामायण के अंदर कौन सा रस है? करुण रस है रामायण में। रौद्र रस है, वीर रस है। वीर जैसे महाभारत है तो महाभारत में वीर रस का आनंद आता है। उसे भयानक है, विभत्स, अद्भुत और शांत, ये 9 प्रकार के रस होते हैं। तो नवरस मधुरा, नवरसों से युक्त, नवरस मधुरा, नवरसों से युक्त मधुरा माधुर्य को देने वाली, नवरसों से युक्त माधुर्य को देने वाली कविता मुखरा, कविता द्वारा मुखरित, नवरसों से युक्त माधुर्य को देने वाली कविता मुखरा, कविता द्वारा मुखरित, कविता द्वारा मुखरित। और स्मित, स्मित का अर्थ होगा मंद हंसी से युक्त, स्मित का होगा मंद हंसी से युक्त छवि रूपी, रुचि का अर्थ छवि, मंद हंसी से युक्त छवि रूपी रुचिराभरणा है। आवाज नहीं आ रही? सभी में नहीं आती या मेरी क्लास में नहीं आती? इसी क्लास में नहीं आती क्या आवाज? तो देखो भाई, नवरस मधुरा, नवरसों से युक्त, नवरसों से युक्त माधुर्य को देने वाली कविता मुखरा, कविता द्वारा मुखरित, नवरसों से युक्त माधुर्य को देने वाली कविता मुखरा हो जाएगा कविता द्वारा मुखरित। और स्मित, स्मित का हो जाएगा मंद हंसी से युक्त रुचि, मतलब छवि, मंद हंसी से युक्त, मंद हंसी से युक्त छवि रूपी आभरणा, आभूषण वाली हो, मंद हंसी से युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हो। ठीक है, आ रही आवाज? आ रही है प्रदीप? ठीक है, तो एक दोबारा से फिर देख लो एक बार कि हे सरस्वती, तुम सभी को शरण देने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, तीनों लोकों में पूजनीय या तीनों लोकों में श्रेष्ठ देवताओं और मुनियों द्वारा पूजित चरणों वाली, अर्थात देवता और ऋषि भी तुम्हारे चरणों की पूजा करते हैं। नवरसों से युक्त माधुर्य को देने वाली, तुम काव्य के रूप में 9 रसों का आनंद देने वाली हो। 9 रसों को प्रदान, जब श्रोता सुनता है तो उन श्रोताओं को जो है 9 रसों से युक्त तुम माधुर्य को देती हो, 9 रसों से युक्त आनंद को प्रदान करती हो। तो 9 रसों से युक्त माधुर्य को देने वाली कविता द्वारा मुखरित हो। और स्मित का अर्थ मंद हंसी से युक्त, मंद हंसी से युक्त रुचि, छवि रूपी रुचिराभरणा आभूषण वाली हो। हे सरस्वती, आपकी जय हो। ठीक है, ये हो जाएगा इसका दूसरे का अर्थ। तीसरा श्लोक, फिर तीसरा श्लोक आएगा कि आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन सहसी धवले। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन सहसी धवले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासन सिद्धपंकज विमले। ठीक है, यहाँ पे संधि विच्छेद तो वैसे है नहीं, समय पदच्छेद हो रखा है, संधि विच्छेद हो रखा है। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन सहसी धवले, और
हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सिद्ध पंकज तनु विमले। देखो इसका संधि विच्छेद इसमें है नहीं, इसके बाद में करेंगे इसका अन्वय। अन्वय करेंगे तो सबसे पहले आएगा कुंद कुंद तुहिन सरसी धवले, कुंद तुहिन सरसी धवले मानस हंस से 1 नंबर पे आ जाएगा, 1 नंबर पे आ जाएगा ये अन्वय में कुंद तुहिन सरसी धवले। फिर 2 नंबर पे आएगा कुंद तुहिन सरसी धवले मानस हंस से, 2 नंबर पे आ जाएगा मानस हंस से। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आसीना, चौथे नंबर पे आ जाएगा भव। कुंद तुहिन सरसी धवले मानस हंस से आसीना और भव, ठीक है। इसके बाद में सिद्ध पंकज तनु विमले, यह आ जाएगा आपके पास नंबर पे अन्वय के रूप में सिद्ध पंकज तनु विमले जड़ताम हर बोधि विकासम कुरु, ठीक है। अन्वय समझ में आ रहा है? अन्वय समझ में आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो अन्वय पदच्छेद तो है नहीं, संधि विच्छेद इसमें है नहीं, सब पद अलग अलग हैं। इसके बाद में करेंगे अन्वय। अन्वय में सबसे पहले आएगा कुंद तुहिन सरसी धवले, नंबर 1 पे आ जाएगा, शुरुआत में ये लिखेंगे। उसके बाद में 2 नंबर पे लिखेंगे, इसके आगे मानस हंस से, उसके आगे लिखेंगे आसीना, उसके आगे लिखेंगे भव, उसके आगे लिखेंगे सिद्ध पंकज तनु विमले, इसके आगे लिखेंगे जड़ताम, उसके बाद लिखेंगे हर, उसके बाद लिखेंगे बोधि विकासम और अंत में लिखेंगे कुरु, ठीक है। यदि इस प्रकार से आप श्लोक को क्रमबद्ध लिखेंगे तो हिंदी अनुवाद हो जाएगा, ठीक है। हिंदी अनुवाद करेंगे हम इसका, तो हिंदी अनुवाद देखो, हे कुंद, कुंद का अर्थ होता है चमेली, कुंद का अर्थ क्या होता है चमेली। चमेली का जो फूल होता है, चमेली का फूल कैसा होता है, चमेली का फूल कैसा होता है, लाल होता है, पीला होता है, काला होता है, सफेद होता है, वाइट सफेद, हाँ। तो हे लगाएंगे, अपन संबोधन कर रहे हैं, सरस्वती को अपन संबोधित कर रहे हैं, इसलिए पहले लगाएंगे हे कुंद मतलब चमेली, हे चमेली तुहिन, तुहिन का अर्थ क्या होता है तुहिन, तुहिन का अर्थ क्या होता है हिमालय पर्वत पे क्या है बर्फ, हाँ। तो बर्फ का रंग कैसा होता है सफेद, हाँ। तो देखो हे चमेली, हे चमेली बर्फ, शशि धवले चंद्रमा के समान, शशि, शशि बोलते हैं चंद्रमा को, शशि किसे कहते हैं चंद्रमा को। तो हे चमेली बर्फ चंद्रमा के समान, धवले, धवले का अर्थ सफेद वर्ण वाली, धवल का अर्थ का सफेद, तो अर्थ कहेंगे हे चमेली बर्फ चंद्रमा के समान सफेद वर्ण वाली, चंद्रमा के समान सफेद वर्ण वाली, मेरे मम जो है वो अपन जोड़ेंगे अर्थ के लिए, मेरे मानस हंसे, मानस रूपी हंस में, मानस रूपी हंस में, मानस हंस से, मानस रूपी हंस मतलब मेरे मन में, यहाँ पे हंस कहा है मन को। मानसरोवर है, जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील में हंस पाया जाता है, तो वो हंस कैसा होता है बिल्कुल सफ़ेद होता है। मानसरोवर जो झील है उसमें कई प्रकार के हंस पाए जाते हैं, वो बिल्कुल सफ़ेद रंग के होते हैं। तो
ऐसा बिल्कुल उसमें दाग नहीं है। कहने का मतलब है उन हंसों में किसी प्रकार का आप कोई दाग नहीं बता सकते। तो इसका मतलब ये है कि मेरा मन भी कैसा है, जो बिल्कुल जो हंस सफ़ेद हैं उस प्रकार से मेरा मन भी है। मतलब मेरे मन में कोई गंदगी नहीं है, मेरा मन जो है बिल्कुल साफ है, मेरा मन है बिल्कुल साफ है। जिस प्रकार से हंस जो बिल्कुल सफ़ेद होता है उसमें दाग नहीं है, उसी प्रकार मेरे मन में भी कोई दाग नहीं है। इसलिए मेरे मानस रूपी हंस, मतलब मानस रूपी हंस और ब्रैकेट में करेंगे मन, मानस रूपी हंस और ब्रैकेट में करेंगे मन में, मेरे मानस रूपी हंस मतलब मन में आसीना भव विराजमान हो जाओ। आसीना का अर्थ है विराजमान, आसीना का अर्थ क्या है, विराजमान। भाव का अर्थ है हो जाओ। मेरे मानस रूपी मन में, मेरे मानस रूपी मन में विराजमान हो जाओ, मेरे मन में विराजमान हो जाओ। हे सरस्वती मेरे मन में विराजमान हो जाओ, क्योंकि मेरा मन कैसा है, मेरा मन बिल्कुल साफ है। जिसके मन में कोई गंदगी नहीं है, कोई विकार नहीं है, वहीं सरस्वती का निवास होता है। जिसके मन में गंदगी हो, जिसके मन में छल कपट हो, उसमें सरस्वती का निवास नहीं है। ठीक है, इसलिए कवि ने कहा है कि हे चमेली बर्फ चंद्रमा के समान सफेद वर्ण वाली मेरे मानस रूपी हंस में, मतलब मन में आसीना भव विराजमान हो जाओ। ठीक है, कवि कहता है। और फिर क्या कहता है देखो कवि, फिर कहता है हे सित पंकज तनु विमले। हे सित, सित का अर्थ है सफेद, सित का अर्थ क्या होता है, सफेद। पंकज, पंकज का अर्थ है कमल। हे सफेद कमल के समान, हे सित का अर्थ है सफेद, पंकज का अर्थ है कमल। हे सफेद, सफेद कमल के समान, हे सफेद कमल के समान। तनु, तनु का अर्थ है सुंदर है, तनु का अर्थ होता है सुंदर है। और विमले का अर्थ है पवित्र, विमले का अर्थ होता है पवित्र। हे सफेद कमल के समान, हे सफेद कमल के समान सुंदर है वह पवित्र, सुंदर वह पवित्र। हे सफेद कमल के समान सुंदर और पवित्र सरस्वती जड़ताम है। जड़ताम का अर्थ अज्ञानता, मूर्खता। मेरी जड़ता, मेरी अज्ञानता को हरे, दूर करो, मेरी अज्ञानता को दूर करो। सबने कैमरे बंद कर रखे हैं, क्या चक्कर है? तो सित पंकज मतलब सफेद कमल के समान, तनु सफेद कमल के समान सुंदर, तनु का अर्थ है सुंदर है। और विमले, विमले का अर्थ है पवित्र। सफेद कमल के समान सुंदर वह पवित्र है। मेरी, मेरी जड़ताम, जड़ताम का अर्थ है अज्ञानता को, मेरी अज्ञानता को, मेरी मूर्खता को हरे, दूर करो, मेरी अज्ञानता को दूर करो। बोधि विकासम गुरु, और मुझ में बोधि मतलब बुद्धि का, बोधि मतलब बुद्धि का, विकासम विकास, गुरु करो, और मुझ में मेरी अज्ञानता को दूर, ए सरस्वती मेरी अज्ञानता को दूर करो और मुझ में बुद्धि का विकास करो। बोधि विकासम गुरु, बुद्धि का विकास करो। ठीक है, एक बार फिर सुन लो अर्थ दोबारा कि हे चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद वर्ण वाली मेरे मानस रूपी मन में आसीना भव विराजमान हो जाओ। मेरे मानस रूपी मन में, मेरे निर्विकार मन में, मेरे स्वच्छ मन में विराजमान हो जाओ। फिर आगे कहा कि हे सफेद कमल के समान, सित पंकज, सित पंकज का अर्थ है सफेद कमल के समान।
सुंदर और पवित्र, हे सफेद कमल के समान सुंदर और पवित्र, मेरी अज्ञानता जो है, मुझ में जो अज्ञानता है, मुझ में जो मूर्खता है, उस मेरी अज्ञानता को दूर करो। हर हर का अर्थ है दूर करो, हरो, दूर करो। बोधि विकासम च कुरु, और मुझ में बुद्धि का विकास करो, मुझ में ज्ञान का विकास करो। हे सरस्वती आपकी जय हो। ठीक है, आ गया समझ में? आ रहे? दूसरे का दूसरे श्लोक का दूसरे का नहीं है, तीसरे का आ गया है। चलो ठीक है, दूसरे का देखो एक बार, तीसरे का तो समझ में आ गया ना? ठीक है, तो त्वमें शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिराभरणा। और 80 आ जाएगा। त्वम तो शुरुआत में अन्वय जब करेंगे तो त्वम तो हो जाएगा शुरुआत में, और त्वम के बाद में जो 80 है वो जाएगा रुचिराभरणा 80। ठीक है, प्रसंग हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है स्पंदना के जय सुर भारती नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर हरिराम आचार्य हैं। यह पाठ मधुछंदा नामक है, यह पाठ मधुछंदा नामक ग्रंथ से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए, सरस्वती की प्रार्थना करते हुए कवि ने कहा है कि ये प्रसंग हो जाएगा, उसके बाद में अर्थ आ जाएगा कि हे सरस्वती तुम, हे सरस्वती तुम्हें शरण्या सभी को शरण देने वाली, हे सरस्वती तुम्हें सभी को शरण देने वाली, त्रिभुवन धन्या तीनों लोकों में श्रेष्ठ, सभी को शरण्या मतलब सभी को शरण देने वाली, त्रिभुवन धन्या तीनों लोकों में श्रेष्ठ, सुरमुनि, सुर मतलब देवताओं व मुनि ऋषियों द्वारा, देवताओं और ऋषियों द्वारा वंदित का अर्थ है पूजित, चरणों वाली हो, देवताओं और ऋषियों द्वारा पूजित चरणों वाली हो। इसका मतलब ये है कि देवता और ऋषि भी तुम्हारे चरणों की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। ठीक है, इसके बाद में नवरस मधुरा, नवरस जब हम काव्य पढ़ते हैं तो आप जो है उस काव्य से हमको नौ रसों की अनुभूति करवाती हो, 9 रसों का आनंद आप हमारे को देती हो। तो 9 रसों से युक्त माधुर्य को देने वाली, मधुरा मतलब माधुर्य को देने वाली, और नवरस मैंने 9 रस आपको बताए हैं, उन 9 रसों से युक्त माधुर्य को देने वाली कविता द्वारा मुखरित जो तुम्हारा गान किया जाता है वो, तो कविता द्वारा मुखरित है। और स्मित का अर्थ मंद हंसी, धीरे धीरे हंसना, मंद मुस्काना, ये होती है स्मित। तो मंद हंसी से युक्त रुचि, छवि, मंद हंसी से युक्त रुचि का अर्थ है छवि, तो मंद हंसी से युक्त छवि रूपी आभरणा मतलब आभूषण वाली, मंद हंसी से युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हो, मंद हंसी से युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हो, हे सरस्वती आपकी जय। ठीक है, आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत है क्या इन श्लोकों में? 3 श्लोक हो गए, पहला तो अपन ने कल पढ़ लिया था, दूसरा और तीसरा ये रहा। कहीं कोई दिक्कत है? पदच्छेद में, अन्वय में, प्रसंग में, अनुवाद में नहीं है? कर लेंगे आप हैं? वैसे मैंने नोट्स भी भेजे थे कल,
नोट्स भेजे थे। पाठ परिचय भी किया कि नहीं आपने? पाठ परिचय ऊपर था, पाठ परिचय। सर कॉपी में करना है क्या? हैं? देखो कॉपी के अंदर पहले श्लोक उतारना है, श्लोक के बाद में पदच्छेद तो इतना है नहीं, इसलिए पदच्छेद तो कोई बात नहीं है। श्लोक उतारो, श्लोक के बाद में उसका अन्वय करो, अन्वय के बाद में उसका प्रसंग करो, प्रसंग के बाद में उसका हिंदी अनुवाद करो। ठीक है, ये रहेगा। हैं? क्या हुआ? किसी के मन में कोई जिज्ञासा है क्या? पहले श्लोक देखो, पाठ परिचय जो मैंने कल आपको भेजा था, पाठ परिचय करना है आपको। पाठ परिचय के बाद में फिर श्लोक आ जाएंगे, तो पहले श्लोक उतार लो। जैसे पहला श्लोक उतार लिया, पहले श्लोक का फिर अन्वय कर दिया, अन्वय के बाद में उसका प्रसंग कर दिया, और प्रसंग के बाद में उसका हिंदी अनुवाद कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये गृह कार्य आपको इन श्लोकों का करना है। अब इसके बाद में चौथा श्लोक है, ललित कलामयी, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्तान्नो तव पद कमले ऐकुंठा विसहारिणी। तो वो श्लोक तो अपन कल ही पढ़ लेंगे, एक अंतिम श्लोक रह गया अपना, कल पढ़ लेंगे। इससे पहले आप कोई अपनी कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार से। आपकी कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है आपको, चौथा श्लोक कल पढ़ेंगे। बच्चे बहुत कम जुड़ रहे, क्या चक्कर है? चौथा श्लोक कल पढ़ेंगे। इससे पहले कोई जिज्ञासा? यस सर। क्या है? नो सर। सर बोलो। बच्चा के एक श्लोक पहले के ले गया। सभी का लिखना है। वो तो एक जैसा ही तो होगा सभी का। 4 बार लिखेगा तो याद आ जाएगा तेरे को। बार बार लिखेगा याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ। और बताओ, कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं है? कारक का होमवर्क पूरा कर लिया? ठीक है। टाइम हो गया क्या आपका? वैसे आपका तो हो गया 1 मिनट है 10:40, मेरा तो 5 मिनट बाद। ठीक है, जब तक चल। धन्यवाद।